प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरर, आईएएस, आईपीएस और इंडिया टीम में मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर दिए हैं। और हमारे जैसे फौजी भी लगभग सैकड़ों इस स्कूल से निकलकर, ये देखिएगा, ये नटनी का पेड़ है। नटनी जो है लिप्टिस का ही एक्स्ट्रा प्रो वर्जन होता है। ये मेरे पीछे जहाँ से मेरा अपना शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ। तो अंग्रेजों ने बहुत सारी बिल्डिंगें हिंदुस्तान में बना कर रखी, कहीं अपने रहने के लिए, जैसे रायसीना हिल है, अभी राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। इसी तरीके से दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने के लिए रास्ते में उनको भी सरायों की, अपनी फ़ौज को रोकने की या अपने ऑफिसरों को स्टे करने की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए उन्होंने उस दौर में अपनी अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान ये बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। इसमें उनके फौजी, जर्नल, कर्नल, वो सरकारी आवास रहते हैं, बढ़िया सी कॉलोनी बनी रहती है, उसी में जो है सभी लोगों के बच्चे रहते हैं। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ होता है बच्चों का, मतलब वहाँ हर तरह क्षेत्र के लोग हैं, तो भाषाओं के अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो लगता है कि ये हिंदुस्तान है, मतलब अलग साउथ वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट की बोल रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ इंडियन बोल रहे हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख, कुछ ईसाई हैं, सब फेस्टिवल एक साथ मना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक साथ इकट्ठा होकर भारत वाला जो कल्चर है उसको क्रिएट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता होगा कि एक साथ पूरा भारत, हाँ, मतलब भारत के भिन्न भिन्न कोनों से जो है, कहते वो एक कोटेशन हम लोग पढ़ते भी थे 6th-7th में, कि अनेकता में एकता। मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, पॉलिटिकल अलग है, धार्मिक अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं। साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ वाले या वेस्ट वाले, और सब एक साथ रहते हैं। कॉलोनी में सबके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो भांति भांति प्रकार के जो रस्म व रिवाज हैं, फेस्टिवल मनाने के तरीके हैं, उनको बच्चे भी नए तरीके से सीख जाते हैं। मैं जो है राजकीय आदर्श विद्यालय करके 8th क्लास तक था, जिसमें इसकी पढ़ाई से जो है बहुत अच्छे लोग निकले। जैसे इंडिया क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी हैं, हबीबी इंटर कॉलेज के जो है प्रबंधक और प्रिंसिपल आप हो, हाजी महमूद सर हैं, हम हैं, सब इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए हैं। और इसमें जगह बहुत थी, तो इसलिए एनसीसी के कैंप भी इसमें लगा करते थे। तो एनसीसी में 600 लड़के आते थे, तो उन 600 लड़कों में हमेशा फिर ये जो है डाइट था। तो जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं टीचर बनने के बाद, तो उनकी ट्रेनिंग भी इसी स्कूल में उस दौरान हुआ करती थी। दिल्ली हाईवे पे पड़ता है बड़नपुर में मेरा सारा बचपन गुजरा। आप लोकल के हो, आपको पता होगा इसके बारे में। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग किस चीज़ की थी जैसे? हाँ, मैं यहीं सहसपुर अली नगर से हूँ। तो ये शीश महल हुआ करता था। हमारे राजकीय आदर्श विद्यालय जो 8th क्लास तक था, वो गवर्नमेंट स्कूल था, और वो बहुत ही फेमस स्कूल रहा है अपने टाइम में। तो इसके जो टीचर हैं, उनके नियम भी बड़े अच्छे थे। वो जो बोलते थे बच्चे फॉलो भी करते थे। जैसे ये बिल्डिंग है, अभी शीश महल जो है खंडर हो गया है, जहाँ पे टीन लगा हुए हैं, यहाँ पे सब में शीशा लगा हुआ करता था। तो यहीं पे एक बहुत बड़ा फील्ड था, जहाँ ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनी है, अभी आप दिखा रहे हैं जो ये छोटी सी बिल्डिंग जो बनी है, इस पर एक फील्ड हुआ करता था। उसी फील्ड पे हम क्रिकेट खेलते थे, और वो लेदर की बॉल का दौर था। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और लोगों पे कभी भी लंबा शॉट मारते थे, तो इस बिल्डिंग में पक्का आके गिरता था। तभी जो है इसके शीशे टूट गए हैं। तो ये सहसपुर अली नगर की बात आई, तो मोहम्मद शमी जो है वो हमारे ही विलेज का लड़का है, और हमारा ही क्लास फेलो भी है। तो हम साथ में एक ही क्लास में यहीं पढ़ते थे। ये राजकीय आदर्श विद्यालय का शीश महल बिल्डिंग है, पीछे नारवल है, और उसके पीछे और 2 बिल्डिंगें हैं। तो इसी फील्ड पे हम लोगों ने क्रिकेट की शुरुआत की थी, और इसी फील्ड से क्रिकेट की शुरुआत होकर आज इंटरनेशनल पर मोहम्मद शमी ने धूम मचा रखी है। और 13 साल का जो गोल्डन पीरियड है उसका बहुत शानदार रहा है। तो ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्कूल की बिल्डिंग है उस हिसाब से। ये देखिएगा, ये नटनी का पेड़ है। नटनी जो है लिप्टिस का ही एक्स्ट्रा प्रो वर्जन होता है, और ये लगभग 100 साल पुराना है। जब ये बिल्डिंगें बनाई गई थी अंग्रेजी ज़माने के दौर में, तो उसी दौरान ये लिप्टिस के पेड़ भी लगाए गए थे नटनी के। और इसका लकड़ी जो है साल की तरह मजबूत होता है। ये जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। काफ़ी मजबूत पेड़ है, और लिप्टिस का ही इसको एक्स्ट्रा प्रो वर्जन बोलते हैं। कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। अंग्रेजी दौर में बना हुआ ये स्कूल आज की डेट में खंडर में बदल गया है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि इस स्कूल की जो खंडर है वो ऐसे ही खंडर नहीं हुए हैं। इसने बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरर, आईएएस, आईपीएस और इंडिया टीम में मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर दिए हैं। और हमारे जैसे फौजी भी लगभग सैकड़ों इस स्कूल से निकलकर देश की सेवा कर रहे हैं।
बिल्डिंग है मेरे पीछे, जहाँ से मेरा अपना शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ और मैंने यहाँ पहली बार अपना एडमिशन और इसमें हुआ था और लगभग 7-8 साल मैं इसमें पढ़ा। बहुत ही खूबसूरत इमारत कभी हुआ करती थी और ऐसी बिल्डिंग कहीं देखने नहीं मिलती थी जैसे कि उस ज़माने में ये बिल्डिंग थी। हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और हमसे पहले भी बहुत लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए थे। तो कहते हैं कि खंडर जो है बता देते हैं कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। तो अगर इन खंडरों को आपको पता लगाना है तो इसमें जितने लोग पढ़े हैं उन लोगों से बात करने से आपको पता लगेगा कि यहाँ के टीचर कितने क्वालिफाइड होंगे। जैसे असरार हुसैन, मतलूब हुसैन, मुजाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन, इन लोगों ने, शाहिद हुसैन बहुत मेहनत की है, कुमरपाल सर, इन लोगों ने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की और यहाँ के इस लोकल क्षेत्र के हर आदमी को पढ़ाकर कामयाब बनाया और आज की डेट में बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर, पदों पर यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। मैं पहले भी बताया जैसे आपको, इसी फील्ड की देन है कि इंडिया टीम में एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के रूप में इंडिया में है, जो लगातार यहीं खेलकर पला बढ़ा, यहीं खेला और इंडिया टीम तक का सफ़र तय किया। आप भी यहीं पर पढ़ाई किए हो, हमसे पहले पढ़ाई किए हो, आप हमारे सीनियर हो। तो आप जब पढ़ते थे तब में और आज में क्या फ़र्क है, और आप जब पढ़ते थे तो कैसा लगता था? ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत इमारत हुआ करती थी, बहुत दिल लगता था। यहाँ सामने जो बीटीसी की ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट होते थे उनका ये आवास रहता था, यहीं वो लोग रहते थे इधर बिल्डिंग में। और इंटरवल के बाद वो लोग हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, इंटरवल के बाद और छुट्टी के बाद। जो बीटीसी टीचिंग वाले ही होते थे, टीचिंग वाले, मतलब जो टीचर बन जाते हैं वो ट्रेनिंग पर जो आते हैं वो लोग होते वो लेते थे। बहुत अच्छा लगता था वो युवा जो हमें पढ़ाते थे, मतलब नई नई मतलब युवा टीचर थे तो उनके अंदर जोश रहता था ज़्यादा पढ़ाने का भी, और उनसे सीख के आप टीचर बनने का बहुत जिज्ञासा हुई होगी कि हम भी टीचर बने। फेमस स्कूल है बढ़नपुर अमरोहा में, तो क्या जब आप यहाँ पढ़ाई करते थे तब क्या एनसीसी के कैंप यहाँ लगते थे? नहीं, एनसीसी नहीं थी, बस बीटीसी। अच्छा, बीटीसी थी, मतलब टीचर जो है यहाँ टाइम तैयार होते थे। हाँ, लेकिन सर हमारे टाइम में बहुत सारा यहाँ एनसीसी कैंप हुए, जेंट्स के, गर्ल्स के, लड़कियाँ भी बहुत सारी आती थी। और आपके टाइम में बीटीसी थी तो बहुत सारे टीचर बने, देश के कोने कोने में उन्होंने ज्ञान फैलाया। जी। हमारे टाइम में बीटीसी प्लस एनसीसी दोनों थी, तो बहुत सारे फौजी बने, उन्होंने देश में और देश की सुरक्षा में और देश की सीमाओं की सुरक्षा में बहुत योगदान दिया है। बिल्डिंग के और मैं वो जो हमारे अध्यापक रहे उस टाइम के, उनका बहुत एहसानमंदी शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहुत सी यादें इन खंडरों से जुड़ी हुई हैं और मैं आपको जिंदगी भर ये महमूद अली सर वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो ये सब यादें हमारे अभी अंदर हैं और जब तक जिएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जुड़ाव होता है जहाँ क्या ये जो फील्ड है इसमें आपने कभी क्रिकेट खेला? जी, क्रिकेट भी खेला। बिल्डिंग तो सर देख के ही लग रहा है कि खंडर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। तो आप जिस टाइम में, जिस दौर में पढ़े हो, उस दौर में तो स्कूल हुआ भी नहीं करते थे, बड़े छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। आपको इतने बड़े स्कूल में पढ़ना मिला, हमें आज पता लगा कि आप इतने बड़े टीचर और इतने बड़े जो है इंसान कैसे बने समाज के। जी, 1980 की बात है ये, 1980, 81, 82 में यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई। तो एजुकेशन का स्टार्टिंग आप यहाँ से 1980-81 में शुरू किए। तो सर ग्रेजुएशन किस साल कंप्लीट हुआ फिर? ग्रेजुएशन मेरा हुआ 97 में जाकर। 97 में आपने 1997 में अपने पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर लिया था सर। हाँ, तो सर आपने बहुत ही शानदार, आज की डेट में भी अगर इसको मेंटेन किया जाए तो किसी अच्छे स्कूल से कम नहीं है ये। जो आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारी बिल्डिंगें हिंदुस्तान में बना कर रखी, कहीं अपने रहने के लिए, जैसे रायसीना हिल है, अभी राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। इसी तरीके से दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने के लिए रास्ते में उनको भी सरायों की, अपनी फ़ौज को रोकने की या अपने ऑफिसरों को स्टे करने की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए उन्होंने उस दौर में अपनी अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान ये बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। इसमें उनके फौजी, जर्नल, कर्नल, उनके ब्रिगेडियर सब लोग यहाँ पे स्टे करते थे। कुछ क्वार्टर उधर में बनाए जिनके जो फैमिली मेम्बर अंग्रेज़ थे वो उसमें रहा करते थे। 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये समझ आया कि इस बिल्डिंग का क्या किया जाए, जो मुग़लों ने बनाई है पहले या बाद में अंग्रेज़ों ने बनाई हैं। तो उन ज़्यादातर बिल्डिंगों को स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरियों में बदल दिया गया। जैसे रामपुर के किले को स्कूल में, लाइब्रेरी में बदला गया, उसी तरीके से ये बढ़नपुर जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस शानदार बिल्डिंग को भी स्कूल में बदल दिया गया। इसको जो है राजकीय आदर्श विद्यालय बना दिया गया, जो 1 क्लास से 8th क्लास तक था। और इसमें बहुत ही शानदार
पढ़ाई हुआ करती थी, टीचर भी बहुत ही अच्छे थे, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में इस स्कूल के पढ़े हुए सक्सेसफुल हैं। जैकी अनवर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने इतनी जानकारी हमें दी। थैंक यू आपका वेरी बहुत मच बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आप मेरे इस कॉलेज से भी सीनियर हो, वैसे भी सीनियर हो, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके साथ मेरा इतनी देर गुफ्तगू हुई और इंटरव्यू हुआ। थैंक यू वेरी मच सर।